आज की इस वीडियो में सीखेंगे आप चूड़ीदार पैजामी से चूड़ीदार पैजामी बनाना, जिससे आपको बॉडी से नाप लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और नए सीखने वालों के लिए तो ये आइडिया बहुत ही सुपर रहेगा। इसे बनाने के लिए हमने लिया है 2 मीटर कपड़ा। अब हम इस कपड़े को फैला लेते हैं। इस तरह आपको कपड़े को डबल में फोल्ड करके रखना है। ये है कपड़े की उल्टी साइड और ये है कपड़े की लंबाई है इसकी 2 मीटर और अर्ज है इसका 42 का। अब आपको क्या करना है कि आपको एक कॉर्नर को पकड़ना है और दूसरे कॉर्नर से मिला देना है। इस तरह हाथ रखते हुए इसका ट्रायंगल बना दीजिए। इस तरह हमने इसका ट्रायंगल बना दिया। अब इस कपड़े को हम अपनी साइड को खींच लेंगे इस तरह। तो इस तरह आपको एक कॉर्नर से इसका ट्रायंगल बनाना है और इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो जॉइंट वाली साइड है वो अपनी साइड होना चाहिए और खुला वाले जो पार्ट है वो बाहर की साइड रहेंगे, जिससे इस तरफ से चूड़ीदार पैजामी की जॉइंट खुलेंगे नहीं। ठीक है, इस तरह कपड़े को रखिए। अब उठा लीजिए आप अपनी एक पुरानी चूड़ीदार पैजामी को। इस तरह आपको एक अपनी पैजामी ले लेना है और उसमें अच्छे से प्रेस कर लेना है और इसको खींचना नहीं है, बस जैसी है वैसे ही आप इसको मिलाकर नीचे से रखिए। तो इस तरह आपको अपनी पुरानी चूड़ीदार पैजामी को इसके ऊपर अच्छे से सेट करके रख लेना है। और नीचे की साइड अगर आप चाहते हैं कि और आपको चूड़ी इसकी बढ़ाना है, लंबाई को बढ़ाना चाहते हैं, तो इसे आप और ऊपर से भी रख सकते हैं। आप जितनी लंबाई को बढ़ाना चाहते हैं इसको ऊपर की साइड खींच लीजिए इस तरह। ठीक है, तो नीचे से आपको बहुत लंबाई मिल जाएगी। इस तरह हमने इसको सेट कर दिया है। बस इस तरह मिलाकर आपको अच्छे से इसको सेट कर देना है। इस तरह आपको चूड़ीदार पैजामी बनाना बहुत ही आसान पड़ेगा। और यहाँ पर जो कपड़ा कम पड़ता है उसके लिए आपको एक आइडिया बता देती हूँ कि यहाँ पर एक पेपर रख लीजिए, जिससे जितना भी कपड़ा कम पड़ेगा उतना हम यहाँ पर कलियों को ज्वाइंट कर देंगे। तो एक आप न्यूज पेपर ले लीजिए और इस तरह तिरछा रख लीजिए। इससे मिलाते हुए आपको इस तरह रख लेना है। तो यहाँ पर जितना भी कपड़ा कम पड़ता है उसका निशान हम न्यूज पेपर पे लगा लेंगे। अब आपको किस तरह निशान लगाना है यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसका जो मार्जिन होता है उसे आपको ऊपर की साइड लेना है और आप चाहें तो इसमें इलास्टिक भी डाल सकते हैं। पहले निशान आप बराबर से लगा लीजिए इसके। यहाँ पर हम पेन से लगा देंगे जिससे आपको थोड़ा क्लियर दिखेगा। हाथ रखते जाइए और निशान को बनाते जाइए इस तरह। इसके बराबर से निशान लगाने के बाद अब आपको नीचे की साइड इसमें मार्जिन बढ़ाना है इस तरह। ये हमने 1 से 1.25 इंच का इसमें मार्जिन ले लिया। अब मार्जिन लेना है आपको साइड से 1.25 इंच के हिसाब से। यहाँ पर हमने मार्जिन बढ़ा दिया। यहाँ पर आप 1 इंच बढ़ा सकते हैं, 1.5 इंच तक मार्जिन ले सकते हैं। इस तरह निशान लगाने के बाद अब आपको इधर भी मार्जिन लेना है। तो ये ले लिए हमने सिलाई मार्जिन। और यहाँ पर मार्जिन लेंगे हम 2 इंच के हिसाब से, जिससे इसमें अच्छे से इलास्टिक डल जाएगी। इस तरह आपकी चूड़ीदार पैजामी की मार्किंग बहुत आसानी से हो जाएगी। और इसमें सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखा जाता है कि कपड़े का ट्रायंगल अच्छे से बना होना चाहिए। ट्रायंगल बनाने से ही कपड़ा पूरा स्ट्रेचेबल हो जाता है, जिससे चूड़ीदार पैजामी बहुत सुंदर बनकर तैयार हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, बस इसी निशान पर इसकी कटिंग कर लेना है। अगर आप सिलाई को डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप मेरा लेडीज टेलरिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और घर बैठे एक्सपर्ट बन सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरा राधिका ट्यूटोरियल्स का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उस पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो इस तरह चूड़ीदार पैजामी की कटिंग आप आसानी से कर लेंगे। और मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि आप देख सकते हैं कि इसमें अलग से म्यानी जॉइंट है, लेकिन जब हमने कटिंग की तो इसमें म्यानी का शेप अपने से आ गया है और यहाँ पर एक कर्व भी अपने से ही इसमें बन जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है। और जब आप पैजामी से पैजामी को बनाते हैं तो आप बहुत ही जल्दी बनाना सीख जाएंगे। जैसे कि नए लोगों को लगता है कि चूड़ीदार पैजामी बनाना बहुत कठिन है, लेकिन जब आप चूड़ीदार पैजामी से पैजामी बनाएंगे तो ये आपको बहुत आसान लगेगा। अब आपको क्या करना है कि इस पेपर को उठा लेना है और नीचे की साइड इसको रखना है और सेम कपड़ा काट कर निकाल लेना है। नीचे की साइड आप रखेंगे तो आपको स्ट्रेचेबल कपड़ा ही मिलेगा। और यहाँ पर हम इसको थोड़ा बढ़ा कर लेंगे
क्योंकि सिलाई मार्जिन हमें चाहिए, इसलिए आपको क्या करना है कि आधा से पौना 1 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा बढ़ा लेना है इस तरह। अब बस इन पीसों को उठाइए और यहाँ पर रख लीजिए, इस तरह आपको रख लेना है। अब इस पैजामी को हम साइड से रख देंगे। अब बस आपको क्या करना है कि इस तरह कपड़े को दोनों को पकड़ना है। इस पीस को पकड़ा और इस पीस को लिया, इस तरह बस मिलाना है और आधा इंच के हिसाब से इसमें सिलाई डाल देना है। इस तरह मिलाकर पकड़ते जाइए और चारों पीसों को जॉइंट कर लीजिए। आधा इंच के हिसाब से आपको सिलाई डाल देना है। आप इसमें पिन लगा लेंगे तो फिर आपको बिल्कुल भी संभालना नहीं पड़ेगा और सिलाई डालने में बहुत आसानी रहेगी। तो इस तरह हमने दोनों इसमें पार्ट को जॉइंट कर दिया है और यहाँ पर आपको एक जॉइंट मिलेगा, उसे आपको खोल लेना है और इन दोनों पार्टों को इसमें जॉइंट कर लेना है। तो इस तरह आपको चारों पार्टों को जॉइंट करके इसे तैयार करना है। इस तरह आपको दोनों पार्टों को इसमें जॉइंट करना है। जॉइंट करने के बाद यहाँ पर अगर कॉर्नर थोड़ा सा बढ़ जाता है तो उसकी आपको सेटिंग कर देना है इस तरह। अब बस अच्छे से इसको मिलाकर रखिए और आधा इंच के हिसाब से आसन में सिलाई घुमा दीजिए। आधा इंच के हिसाब से आपको सिलाई डाल देना है। दोनों साइड हम सिलाई डाल देंगे। इस तरह आपको आसन में घुमाते हुए सिलाई डाल देना है। आप इसमें डबल सिलाई डाल सकते हैं और चाहें आप तो इसमें इंटरलॉक कर सकते हैं, जिससे ये बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और इसी तरह आपको दूसरे आसन में भी सिलाई डालना है। दोनों साइड आसन में सिलाई डालने के बाद इसको बीच से पकड़ के आपको खोल देना है, जिससे आसन की जो सिलाई है वो बीच में आ जाएगी। इस तरह यहाँ पर मिलाते हुए आपको एक पिन लगा कर रखना है, जिससे आसन की सिलाई सेंटर में ही रहे। अच्छे से मिलाइए और पिन लगा लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो हमने यहाँ पर मार्जिन लिया था उसे यूज करना है। जैसे कि हमने इसमें मार्जिन 2 इंच का लिया है, तो पहले आधा इंच कपड़े को फोल्ड करेंगे और फिर इसी लाइन से फिर फोल्ड कर देंगे, जिससे 2 इंच का मार्जिन इसमें यूज हो जाएगा। इस तरह आपको फोल्ड करना है और घुमाते हुए पूरे में सिलाई डाल देना है और थोड़ा सा यहाँ पर गैप छोड़िए, जिससे आपको इलास्टिक डालने में आसानी रहेगी। इस तरह आपको इसकी बेल्ट को बनाकर तैयार करना है और यहाँ पर गैप छोड़ देना है। और जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में इलास्टिक डालना बताया था, सेम आइडिया से आपको वैसे ही इलास्टिक डालना है। और अगर आप नए सीखने वाले हैं तो मैं आपको एक सिंपल आइडिया बता देती हूँ कि आप अपनी कमर में लगाकर चेक करिए और जितनी इलास्टिक कंफर्टेबल होती है उतना काट कर निकाल लीजिए। और अगर आपको अपनी कमर की गुलाई का नाप पता है तो उसमें आप 4 इंच इलास्टिक को कम कर दीजिए और इस तरह भी आप इलास्टिक को निकाल सकते हैं। तो बस साइज के हिसाब से इलास्टिक को निकालिए। उसके बाद एक सेफ्टी पिन की मदद से इलास्टिक को डाल दीजिए। जहां से गैप छोड़ते हैं बस वहीं से आपको पास कर देना है। इस तरह आपको इलास्टिक डालना है। उसके बाद इस तरह पकड़िए, एक के ऊपर एक को दबाते हुए, और इसमें अच्छे से आपको 2-3 सिलाई डाल देना है। सिलाई डालकर इलास्टिक को अंदर की साइड करिए और जितना गैप छूटा है उसको बंद कर दीजिए। अब आपको क्या करना है कि इलास्टिक के ऊपर 2 सिलाई डालना है, जिससे इलास्टिक बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अब आपको बस एक सिलाई इधर से डालना है 2 पॉइंट की दूरी से, और 2 पॉइंट की दूरी से इधर डालना है। इलास्टिक को खींचते जाइए और सिलाई डालते जाइए। और जब आप इलास्टिक पर सिलाई डालते हैं तब आपको ध्यान देना है कि जब आप मशीन को रुकाते हैं तो मशीन की सुई नीचे की साइड होना चाहिए। खींचते जाना है और सिलाई डालते जाना है।
इस तरह आपको इलास्टिक खींचते हुए इसमें सिलाई डाल देना है। ऊपर से तैयार हो गई है, अब हमें नीचे की साइड इसे तैयार करना है। इस तरह आपको अच्छे से इसको मिलाकर रखना है और जितना आपने मार्जिन लिया है उसी के हिसाब से आपको सिलाई घुमा देना है। तो ये सिलाई जाएगी आपके 1.25 इंच के हिसाब से। अगर आपने 1 इंच का मार्जिन लिया है तो 1 इंच के हिसाब से पूरे में सिलाई घुमा दीजिए। तो बस आपको दोनों कपड़ों को मिलाते हुए इसमें सिलाई घुमा देना है। सिलाई को डालने के बाद अब आपको क्या करना है कि इस सिलाई को खींचकर तोड़ना है। जितनी सिलाई चटक जाती है उसको तोड़ते जाइए और इसी के ऊपर फिर आपको एक सिलाई और डालना है। इस तरह इसको खींचिए जिससे चूड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो इस तरह आपको धागे को तोड़ते जाना है। जितना धागा खींचने से टूटता है उतना तोड़ते जाइए। इस तरह जैसे आप खींचेंगे तो इसका धागा खींचेगा, ठीक है, और इसकी चूड़ी लूज हो जाती है। इस तरह आपको पूरे धागे को खींचना है। इस तरह हमने धागे को तोड़ दिया है। अब आपको इसी धागे के ऊपर डबल सिलाई डाल देना है। तो इसमें मैंने डबल सिलाई डाल दी है। डबल सिलाई डालने के बाद अब आपको क्या करना है कि नीचे की मोहरी तैयार करना है। तो यहाँ पर हमने जितना मार्जिन लिया है उसको यूज करेंगे। जैसे इसका मार्जिन इस लाइन से है तो पहले हम क्या करेंगे कि थोड़े से कपड़े को फोल्ड करेंगे और फिर इसी लाइन से एक बार फोल्ड और कर देंगे। इस तरह इस मार्जिन को अंदर की साइड लेना है आपको। इस तरह लिया और फिर इसको एक बार फोल्ड और कर दिया। इस तरह आपको फोल्ड करते हुए किनारे से सिलाई डालते जाना है। फोल्ड करते जाइए और सिलाई को घुमाते जाइए। इस तरह आपको नीचे की मोहरी को घुमाते हुए तैयार करना है। दोनों मोहरियों को हमने तैयार कर दिया है। तो इस तरह आपकी बड़ी आसानी से चूड़ीदार पैजामी बन जाएगी। अब ये पूरी बनकर कंप्लीट हो गई है। मैं इसे आपको सीधा करके दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि कितने जल्दी और कितनी आसानी से आप बनाकर इस तरह तैयार कर सकते हैं। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और वीडियो पर लाइक कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद। सिलाई से जुड़ी कोई भी चीज सीखने के लिए आप YouTube पर सर्च करें राधिका ट्यूटोरियल्स और फिर अपने टॉपिक का नाम लिखें।